मेहनत मजदूरी दिल्ली में रह के काम करता था। दिल्ली में खानपुर में हमारी फैक्ट्री लगी हुई थी, काम करते थे लेडीज बैग का। खानपुर अच्छा, दिल्ली वाला। हाँ, और वहाँ से जब मैंने धीरे धीरे कमा के पैसे जमा किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस चला रहा था। जमा करते करते ये मकान बनाया। मकान बनाने के बाद मैंने फैक्ट्री को उठा के यहाँ शिफ्ट किया और यहीं पे मैंने काम कर रहा था, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास फैब्रिक भी है और वहाँ सारे माल डैमेज हो गए हैं, वो सब है। और लेकिन सर एक बात बताइए जी, अब आपका मकान तो टूट गया है, ये बिल्डोजर चल गया, यहाँ मलबा भी उठा कर ले गए हैं पुलिस वाले जी। अब क्या सोचा आप लोगों ने आगे? हम लोग यही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तो विधाता होगा कि भेजने वाला, वो मालिक किसी न किसी को तो खड़ा करेगा हम गरीब मजदूर के लिए। अगर हम सारे गरीब मजदूर यहाँ से चले जाएंगे तो इनकी कोठियाँ कौन बनाएगा, इनके फैशन शो कौन सजाएगा, इनकी अच्छी सी चीज़ों से कौन दर्शन कराएगा, है इनकी मलबे कौन उठा के झाड़ू पोछा कौन करेगा, खाना कौन बना के खिलाएगा। आपने अंकल जी एक बड़ी सही बात करी, जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं क्या वो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं? आप मुसीबत में अभी कोई नहीं आ रहे, कोई नेता होता नहीं, कोई नहीं। मैं यहाँ से सीमा तिरखा के यहाँ भी गया, वो कहा कि ये खोरी गांव भागो भागो। वोट लेने के टाइम में सब कहता है कि आओ मेरे पास आओ। वोट देते हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ के लोग वोट देते हैं, हम तो वोट नहीं दे पाए। कोई यहाँ प्रधान बनता है या कोई पार्षद बनता है? हाँ, यहाँ का प्रधान भी था जो कि सलीमुल्लाह जी है। जाता था वो चुनाव के द्वारा या वैसे? नहीं, ऐसा ही सबको धीरे धीरे कहा था, सबको कागज बनवा दूंगा, घबराओ मत आप लोग रहो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे करते करते लोग जो ऐसे बढ़ते चले आए, बढ़ते इतनी बड़ी आबादी हो गई है ना। जब ये मोदी सरकार आए थे तो कहते कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, रोजगार देंगे, बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। सर आप इतने समझदार आदमी मुझे लग रहा है, जब आप लोगों ने खरीदा तो आपको पता नहीं था या नहीं, हमें ये कोई पता नहीं था, नहीं कोई पता नहीं था। जैसे संगम बिहार बसा था, किसी के पास कोई कागज नहीं था, धीरे धीरे सबका कागज बना, तो हम भी सोचे कि हम लोग का भी बन जाएगा गरीब मजदूर का। लेकिन वो तो दिल्ली में आता है ना, आप लोग तो हरियाणा में आते हैं। आप ये बताइए, हमारा संसद एक ही है ना? संसद तो एक ही है, हमारा प्रशासन एक ही है ना, सब भारत की ही सरकार है ना, चाहे यहाँ स्टेट की सरकार है। देखो अलग अलग। आप पहले मेरी बात सुनिए, हम तो भारत में है ना, स्टेट तो नेता नहीं अपने बांटे हैं, हम तो नहीं बांटे हैं, हम तो सब इंसान एक है। आपके शरीर में खून वही है, हमारे शरीर में खून वही है, आप वही पानी पीते हो, हम भी वही पानी पीते हैं। जिस सरकार की आप बात कर रहे हो वही सरकार आपको मानती है कि आप गैर कानूनी बसे हुए हैं यहाँ पर? तो सारे तो उन्हीं लोग का रिश्तेदार लोग काटे हैं जगह। आपने जगह काटने का जिक्र किया, वो जिन लोगों ने जगह काटे, जिन्होंने आपसे पैसा लिया, वो आ रहे हैं आपकी अब तो वो जिंदा भी नहीं है जो काटने वाले थे। राजदीप, तो उसके साथ ही वो लोग उसके जो देखभाल, आप तो और तो होंगे ना? अब तो कोई है कि नहीं, हम तो यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। प्लॉट नहीं कट रहे यहाँ? नहीं, कोई प्लॉट नहीं कट रही है। ये सब पेड़ देख रहे हैं हम लोग, सब हरियाली लगाए, अपने खुद लगाए। ये पीपल के पेड़ मंदिर में लगाए, ये सब पेड़ लगा रहे हैं, हम लोग खुद लगा रहे हैं। ये कीकर की कांटा एक चुभ जाएगी तो आपको 3 दिन तक बुखार लगा रहेगा। अंकल जी, यहाँ पे कुछ धार्मिक स्थल भी है, जैसे हाँ ये मंदिर है, ये वो भी तोड़ दिए गए, सारे तोड़ गए। लेकिन अंकल जी एक बात बताइए, यहाँ तो हम मुस्लिम धर्म से है, इस मंदिर के लिए सब काम हम करते हैं, देख भेड़ भी करते हैं। इसमें कोई चीज़ लगाना भी है, पेड़ पौधा तो मैं ला के लगाता हूँ, गेट फेट सब मैं खुद लगाया था। ये जो पुजारी वो कहाँ? पुजारी तो यहाँ से चले गए कहीं। अब इधर तो ये है ना, जब हमारे घर टूट गए हम कहाँ से जाएं? अब हम लोग कहाँ से जाएं? हम क्या कर सकते हैं? सर देखिए, हमारे से एक दरखास्त है, जो हमारे तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हमारे एक घर बसा दे, नहीं घर बसा रहे हैं तो हम सब यहीं रहेंगे, चाहे हम सब मार दे। हमारे से जब घर तोड़ दिया हमारे से गोली मार दे। लेकिन सरकार तो कह रही है ना आप गलत बसे हुए हैं। बसे हैं तो जब हम प्रूफ बनाए सरकार के तब नजर में नहीं था, जो पब्लिक क्यों बैठे? प्रूफ ही तो नहीं आपका, यही तो दिक्कत है। जब आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड सब बनवाए, सरकार बनवाया ना, हम अपने तो नहीं बनवा लिया। लेकिन आप पे जगह का कोई प्रूफ नहीं है ना? जगह का प्रूफ नहीं है सर। दर जहाँ जुग्गी होते हैं तहाँ तो पब्लिक बैठते हैं ना, हम जुग्गी बैठे हैं। हमें ये नहीं चाहिए सरकार, हमारे घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार कहीं दूसरी जगह आपको, हाँ तो हम सब तैयार हैं। सब तैयार? हाँ। लेकिन देखा गया बार ऊपर के मकान टूटते, नीचे के नहीं टूटते। तो ये इसलिए नहीं टूट रहे हैं, हमारे सब में पब्लिक जो है ना इकट्ठा नहीं है, नीचे जो है सब एक हैं। मैम आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार के दरभंगा रहने वाले हैं। दरभंगा से? हाँ। हमारे ये घर है, हम अपने दरभंगा से बेच के मैं घर बना लिए। मेरे कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरे यहाँ से 2013 से रह रहे हैं।
इधर कोई हाँ कोई प्रूफ अब तो नहीं। सरकार ने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि ये जो संपत्ति हाँ। है नगर निगम की संपत्ति है। हाँ ये तो लगा दिया, मैं सब भी बोर्ड पढ़ी हूँ, देखी हूँ जो बोर्ड लगे हैं। हाँ। इधर हम सब तब भी नहीं हटेंगे। लेकिन पहले ऐसा बोर्ड नहीं था। नहीं कोई बोर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जब हम पानी बिजली कुछ बगैर भी रह गए हैं तो हम भी अभी नहीं हटेंगे। अब कितने दिन से बंद है यहाँ पर प्लॉटिंग नहीं हो रही? करीब हो गए 2-3 साल से नहीं ये कट रहे हैं। जब से राजदीप खत्म है हाँ नहीं कट रहे हैं। तब से नहीं कट रहा। हाँ। लेकिन अंकल जी 1 महीने से बिजली पानी कुछ नहीं है। कैसे अब 1 महीने से कि हमेशा से लगी है। 1 महीने से बिजली पानी नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे जी रहे हो जिंदगी? पानी जो ऐसे 3 नंबर से आगे दिल्ली से लेके आते हैं, गैलन में भर भर के लाते हैं, पीते हैं, नहाए हुए। आज देखो हमारी हालत, 20 दिन से मैंने नहाया ही नहीं। लेकिन जब जो से मेरे सुप्रीम टैंक कोर्ट में का पानी आदेश था, आया यहाँ पर जो माफिया हाँ। पानी देते हो, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने से मैं मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को मैं संविधान को भी मानता हूँ, मैं प्रशासन को भी मानता हूँ। ऐसा है कि नहीं कि मैं सबको नहीं मानता हूँ। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के अपने फर्ज निभाता हूँ। मगर ये देख लीजिए जो दिखाया गया है कि 10,000 घर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप जैसे आके नहीं देखे हैं कि यहाँ 10,000 घर है कि यहाँ 30,000 घर है। घर तो बहुत बड़ी आबादी है यहाँ। ठीक है, तो ये 10,000 घर का अवैध कॉलोनी कैसे घोषित किए? बाकी 20,000 घर कहाँ जाएंगे? पहले कहा जा रहा है वन विभाग की जमीन है, लेकिन कल जो बोर्ड लगा कह रहे हैं नगर निगम की अब जमीन है। यही सब होता है, सरकार की खेल तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। हम लोग चाल है क्या कोई इसमें? ये बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति ये है। हटा के हमारे जगह फिर बेचेंगे। जो मोदी सरकार है वो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से हिंदुओं को लाकर बसा रही है देश में, लेकिन जो अपने यहाँ लोग हैं परेशान है। जैसे आप लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं, क्या सरकार सही से काम नहीं कर रही है बराबर? सरकार तो कहती है कि हिंदू मुसलमान करके जो ऐसे इंसान को बांटा जा रहा है, मगर यहाँ मात्र 6 घर मुसलमान का है, बाकी सारे घर हिंदू का था। तो हिंदू ध्वस्त हुआ कि मुसलमान ध्वस्त हुआ? आप हमें ये बता दो। अब क्या सोचा आप लोगों ने, कहाँ जाओगे? कैसे? कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब तो मलबा ही उठा के ले गए। कहीं नहीं जाऊँगा, तभी यहीं रहूँगा। कहाँ जाऊँगा? बारिश आना दो ना। आप देखते हैं रोड पे दिल्ली में, रोड पे देख रहे रैन बसेरा लोग जैसे कैसे पन्नी तान के रह रहे हैं, वैसे जिंदगी गुजार लेंगे। तो आपको कुछ सुविधा करी है सरकार ने? रैन बसेरे वगैरह की जो मकान तोड़े इन लोगों के कुछ नहीं किया अभी तक। कोई राशन आप ये सोचो ना, पानी तक के बंद है यहाँ। तो मैं तो सरकार से विनती किया हूँ कि आप एक काम करो, पानी में जहर मिलाकर 1 टैंकर भेज दो, सारे को पिला दो, अब फ्री हो कोई जाओगे। जरूरत नहीं है उनको हटाने। इतने ना मीडिया की जरूरत पड़ेगी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। थोड़े आप महिला यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हाँ भी जी। हैं, कैसे आप कैसे जिंदगी चलेगी आप लोगों की? देखिए भाई साहब, अब जैसे चले ये तो नहीं देख के सोच के चले थे। देर जब हम आए तो हम ये सोचे जो हमारे एक घर हो गया, ठीक है, हम रहे, हमारे बच्चे रहे, हम सब गुजारा किया, काम करके आते थे, रात को हम घर में सो रहे थे, दिन भर काम करने हम सब जाते थे। लेकिन ये आपने सोच लेना। हाँ, सरकार तो नहीं मानती। सरकार नहीं मान रहा है। इधर सरकार के मानने पड़ेंगे, जब हमारे वोट ले रहे हैं सरकार तो सरकार के मानने पड़ेंगे। वोट डालते हैं आप लोग? हाँ। कहाँ पर? हम लकरपुर में जाते हैं, जहाँ लेते हैं, आते हैं घर पे हमारे से बोल के जाते हैं अब ये वोट दो। जब अब वोट के ये हो गया समय तोड़ने के, तब कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। जिनको वोट दिया आपने उनके पास वो भी नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। कोई नेता होता? हाँ कोई नहीं। जहाँ तक हो रहे हैं हम सब जा रहे हैं तो 4 लाठी मार के भेजवा दे रहे हैं, इनसे आगे कुछ नहीं कर रहे हैं सर। लेकिन अब तो मलबा लेके उठा के मलबा भी ले गए तब भी हम सब छोड़ेंगे नहीं जा। बारिश आ रही है ऊपर से, तब भी कहाँ रहोगे अब आप? इधर ही रहेंगे, इधर ही मर जाएंगे, सरकार खुश हो जाएंगे। यहाँ पे खाना कैसे बनाते हो? नहीं बना रहे हैं हम सब, खाना कोई नहीं खा रहे हैं पब्लिक। आइए दिखाता हूँ मैं खाना कैसे बनाता हूँ। अभी तक 4 दिन हो गया हमारे से कोई खाना नहीं बना जो रहा। बीजेपी है वो कहती है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटी है, बेटी कुछ नहीं बोल रहे, बेटी पढ़ाओ, उधर बेटी पढ़ाओ ने घर ही उजाड़ रहे हो तो बेटी पढ़ाएंगे कहाँ से?